बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में चन्नू। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो है वो वीकली बेसिस पे हाफ़ डेज़ में हम सेकेंड ईयर पढ़ते हैं और हाफ़ डेज़ में हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर पढ़ते हैं। तो आज चूँकि फ़र्स्ट ईयर का दिन है तो हम फर्स्ट ईयर से अपना आगाज़ करेंगे। लास्ट जो वीक है हमने एंड किया था टाइप्स ऑफ लिपिड्स पे, तो उसमें हमने पहली टाइप पढ़ी थी जो आपके सिलेबस में शामिल है, एसाइल ग्लिसरॉल। इस दफ़ा हमने जो पढ़नी है वो तीन है जो आपके सिलेबस में शामिल है। वो है एक है वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम तीनों चीज़ों को ब्रीफली थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे, इनका स्ट्रक्चर के बारे में और इनके फंक्शंस भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है वैक्सेस। वैक्सेस क्या हैं? वैक्सेस आर केमिकली दे आर मिक्सचर्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स। लॉन्ग चेन अल्केन्स, अल्केन्स जिनके अंदर ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं, उन्होंने यहाँ मेंशन किया है with odd number of carbon atoms ranging from C25 to C35, यानी 25 से लेकर 35 कार्बन तक के लंबे लंबे अल्केन्स और ऑड नंबर यानी 25, 27, 29, 31, ठीक है, अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। यानी ये जो वैक्सेस हैं ये मिक्सचर्स हैं। एक तो इनमें अल्केन्स होते हैं, फिर अल्कोहल्स होते हैं, फिर कीटोन्स होते हैं और फिर एस्टर्स होते हैं। और एस्टर्स भी किसके? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के, ज़्यादा कार्बन एटम वाले फैटी एसिड्स के एस्टर। ये तीन चार चीज़ों से मिलकर बनते हैं वैक्सेस। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें बेसिकली, तो बेसिकली आप देखें यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने मेंशन किए हैं। ओवरऑल कंपाउंड पामेटिक एसिड है, ये मिथाइल अल्कोहल के साथ इसका एस्टर बना हुआ है। फिर इसमें हेक्सा इकोसेन एसिड एस्टर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फिर इसी तरह पामेटिक एसिड एस्टर ऑफ, ये आगे इनके स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो एक तरफ जो है वो है अटैच एस्टिक एसिड वगैरह या आप कह लें फैटी एसिड वगैरह, और एक तरफ कोई अल्केन अटैच है या कोई अल्कोहल। तो ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, पर ये आपको डायग्राम दिखाने का मकसद ये है कि आप जो है वो स्ट्रक्चर को समझ सकेंगे। लॉन्ग चेन का मतलब क्या है? देखें कितने कितने कार्बन एटम्स हैं। 31 एक चेन में, 30, 46, 51। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने कहा थी 25 to 35, तो वो एवरेज रेंज होती है, ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं। और ओवरऑल जब दो कंपाउंड्स मिलेंगे, एक 35 वाला और इसके साथ कोई और अल्कोहल वो 21 वाला, तो कंपाउंड तो बेसिकली 56 वाला बन जाना ना। तो ये मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स की रेंज आपको बताइए। तो वैक्सेस में क्या क्या है? अल्केन्स है, कीटोन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, ठीक है, एस्टर्स हैं। नेक्स्ट जो है वो फंक्शंस ऑफ वैक्सेस। वैक्सेस कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते? वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग्स ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स। कि एक तो ये प्रोटेक्टिव लेयर की सूरत में है, फलों के ऊपर, लीव्स के ऊपर कोई लेयर बना ली, प्रोटेक्टिव वैक्सेस की लेयर होती है। जैसे पत्तों के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, वो भी एक किस्म की वैक्स ही है, ठीक है। सम इंसेक्ट्स आल्सो सेक्रेट वैक्स। कुछ हशरात में वैसे ही वैक्सेस खारिज होते हैं, उनके एक्सोस्केलेटन में भी वैक्सेस होती हैं। वैक्सेस प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस। वैक्सेस पौधों को वाटर लॉस से बचाती हैं। पौधों के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, जितनी मोटी होगी
उतना पानी का वेपर्स कम निकलेंगे, जितनी थिन होगी उतने वेपर ज़्यादा निकलेंगे। तो ये जो इसकी लेयर है ये वाटर लॉस से बचाती है, एब्रेसिव डैमेज से बचाती है, रगड़ से बचाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस सरफेस पे वैक्सेस होंगे वो सरफेस स्मूथ होगी, तो एब्रेजन से या कह ले रगड़ से वो सरफेस बच जाती। ज़ाहिर है वैक्सेस क्या है, लिपिड की किस्म है, और लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वैक्सेस भी हाइड्रोफोबिक हैं। तो ये वाटर बैरियर है हशरात के लिए, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स सच एज शीप। तो इनके जो सरफेस है इनके ऊपर वैक्सेस होती हैं, तो इनके सरफेस पे वाटर जो है अब्जॉर्ब नहीं होता, तो वाटर बैरियर प्रोवाइड करती। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस थे वैक्सेस के। इसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरी टाइप के ऊपर जो आज हमने पढ़नी है, वो है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स जो हैं वो बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं। किसके डेरिवेटिव्स हैं? फास्फेटाइडिक एसिड, फास्फेटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फेटाइडिक एसिड क्या होता है। तो फास्फेटाइडिक एसिड जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो वही ग्लिसरॉल, जैसे जो साइल ग्लिसरॉल में भी हमने पढ़ी, पर उसमें इसमें फ़र्क क्या है, उधर एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड थे, यहाँ भी एक ग्लिसरॉल है और 3 एसिड हैं, लेकिन वो तीनों एसिड फैटी एसिड नहीं है। इसमें ग्लाइसरॉल है फैटी एसिड के साथ, एक और एसिड होता है उसका नाम है फास्फोरिक एसिड, इसलिए तो ये फास्फेटाइडिक एसिड इसका नाम। तो फास्फेटाइडिक एसिड में 3 चीज़ें हैं, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड। जो चौथी चीज़ इसमें शामिल होती है वो होती है नाइट्रोजिनस बेस। हमने ऊपर कहा फास्फोलिपिड्स फास्फेटाइडिक एसिड से डिराइव हुए हैं, यानी फास्फेटाइडिक एसिड होगा उसमें कोई चेंजेस लाएंगे तो उससे फास्फोलिपिड बन जाएंगे। तो जैसे फास्फेटाइडिक एसिड जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड। तो चौथी चीज़ इसमें शामिल कर दें कोई नाइट्रोजिनस वेस्ट, और नाइट्रोजन वेस्ट कह रहा हूँ, नाइट्रोजिनस बेस, तो फिर वो बन जाएगी फास्फोलिपिड। अब नाइट्रो बेसिस कौन सी होती है जो इम्पोर्टेंट है, उसमें है कोलिन, इथेनॉल, एमीन, सीरीन, ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, इनमें से कोई होगी। अब आगे स्ट्रक्चर अगर आप देखें, ये देखें आपके सामने, ये वही ग्लाइसरॉल है जिसमें 3 कार्बन थे, यहाँ 3 OH थे, तो एक OH के साथ फास्फोरिक एसिड जुड़ गया है, दूसरे OH के साथ और तीसरे OH के साथ कोई ये 2 फैटी एसिड जुड़ गए हैं। ये लंबी चेन दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये R हम लिखते हैं ना फैटी एसिड की जगह पे R, तो यहाँ R की बजाय हम कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन की लंबी चेन है। तो 2 फैटी एसिड है, ये ब्लू कलर में, और ये ब्लैक कलर में एक फास्फोरिक एसिड है। ये 4 चीज़ें मिल गई। टाइप के लिहाज से तो 3 चीज़ें मिली हैं, ओवरऑल 4 चीज़ें। टाइप के लिहाज से देखिए, एक ग्लाइसरॉल है, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड, पर फैटी एसिड चूँकि 2 है तो ओवरऑल हम कहेंगे 4 चीज़ें मिली हैं और उनसे क्या बना, फास्फेटाइडिक एसिड। ठीक है, अब ये एक फास्फेटाइडिक एसिड है, वही बात, ये देखिए ये सी के साथ 2 H है तो हम इसको CH2 भी लिख सकते हैं, यहाँ C के साथ H है, ये CH, यहाँ CH2, तो वो आपकी मर्ज़ी है। और नंबरिंग ऊपर से नीचे कर लें, नीचे से ऊपर कर लें, बात बस ये है कि तीसरे कार्बन पे फास्फोरिक एसिड होता है, यहाँ पे भी इस तरफ फास्फोरिक एसिड है। ये यहाँ पे उन्होंने लंबी चेन नहीं बनाई, सिर्फ RR लिख दिया, तो आपकी मर्ज़ी, आप लंबी चेन बना दें, यहाँ RR लिख दें। वो लंबी चेन फिर कितनी बनानी है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम R लिख देते। अब ये तो हो गया फास्फेटाइडिक एसिड। अब ये नीचे क्या बना हुआ है, ये फास्फेटाइडिक एसिड इतना हिस्सा, ये जो मैं लाल अपना डॉट घुमा रहा हूँ गोल गोल, ये है फास्फेटाइडिक एसिड, ये पूरा। अब फास्फेटाइडिक एसिड के यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस अटैच कर दी है,
और वो फास्फोरिक एसिड के साथ अटैच हुई है। तो ये कोलिन नाइट्रोजनस बेस है, ये कोलिन यहाँ पे अटैच हुई और उससे बन गया फास्फोलिपिड, और इस फास्फोलिपिड का नाम है लेसिथिन। ये नीचे मेंशन है लेसिथिन। यहाँ चूँकि फास्फेटाइडिक एसिड है और साथ कोलिन है, तो इस पूरे का नाम होगा फास्फेटिडाइल कोलिन, ये ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है। तो फास्फोलिपिड जो हैं वो किसके डेरिवेटिव्स हैं? वो फास्फेटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव है। फास्फेटाइडिक एसिड में कोई नाइट्रोजन बेस शामिल कर दें तो उससे बन जाते हैं फास्फोलिपिड्स। अब फास्फोलिपिड्स के फंक्शंस क्या हैं? फास्फोलिपिड जो हैं ये वाइड स्प्रेड हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जानवरों में पाए जाते हैं, पौधों के सेल्स में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, चाहे वो पौधे के सेल की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो बैक्टीरिया के सेल की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो एनिमल के सेल की मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। फंजाई की सेल की मेम्ब्रेन हो या अंदर वाली मेम्ब्रेन्स हो, चाहे वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। तो इनका बेसिक फंक्शन ये है कि ये सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल की मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। और सबसे कॉमन जो पाया जाता है मेम्ब्रेन्स में फास्फोलिपिड वो वही है जो हमने पीछे स्ट्रक्चर में पढ़ा, फास्फेटिडाइल कोलिन। ये सबसे कॉमन जो इनका फास्फोलिपिड है। नेक्स्ट जो है वो थर्ड टाइप है, जो लास्ट है, जो आपके सिलेबस में शामिल है, वो है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स आर अ वेरी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। इसमें ये जो टर्पिनॉइड्स हैं ना, ये भी लिपिड्स हैं। पर देखिए कोई भी लिपिड हम पढ़े, एसाइल ग्लिसरॉल में हमने कहा फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलते हैं, वैक्सीज में हमने कहा मिक्सचर्स हैं, एल्केन, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, ये वो एस्टर्स। फास्फोलिपिड में भी हमने 3-4 चीज़ों को मिलाया फिर जाके फास्फोलिपिड बने। तो सेम इसी तरह टर्पिनॉइड्स भी छोटे छोटे हिस्सों से मिलके बनते हैं, छोटे छोटे कंपाउंड्स के जुड़ने से मिलके बनते हैं। उन छोटे छोटे यूनिट्स को जो जुड़कर टर्पिनॉइड्स बनाते हैं, उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम कहते हैं आइसोप्रीनाइड यूनिट्स। ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनते हैं टर्पिनॉइड्स। उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? आइसोप्रीनाइड यूनिट्स। ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ये कैसे जुड़ते हैं? ये कंडेंसेशन के ज़रिए जुड़ते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जुड़ते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे रबड़ है, प्लांट्स में रबड़ प्लांट है, तो पौधों के अंदर ये जो रेजिन्स हैं, गम्स हैं, उनमें रबड़ होती है। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं हमारे आइज़ में भी हैं, पौधों के पत्तों के अंदर भी हैं, लीव्स में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी, वो कैरोटिनॉइड्स भी टर्पिनॉइड्स हैं। इस तरह स्टीरॉइड्स, मुख्तलिफ़ हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में, स्टीरॉइड, टर्पीन्स, ये सारे टर्पिनॉइड्स की किस्में। ये आपके सामने आ गए, ये मुख्तलिफ़ टर्पिनॉइड्स जो हैं वो बने हुए दिखा दिए। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई रिंग शेप में है, कोई रिंग के बगैर है, किसी में 2-2, 3-3 रिंग्स हैं, किसी में 4-4 रिंग्स हैं, किसी में 5-5 रिंग्स हैं। तो ये ऐसे देखें ना, यहाँ पे डाई टर्पिनॉइड, ट्राई टर्पिनॉइड, टेट्रा टर्पिनॉइड, ठीक है, हेमी टर्पिनॉइड, मोनो टर्पिनॉइड्स, इसमें एक एक रिंग है। इस डाई टर्पिनॉइड्स जिनमें ज़्यादा रिंग्स या 2 यूनिट से मिलके बनता हो, जो 3 से मिलके बना हो ट्राई टर्पिनॉइड, जो 4, ये रिंग्स की बात नहीं है, टुकड़ों की बात है। 4-4 कंपाउंड से मिलके बनते हैं तो टेट्रा टर्पिनॉइड, 3-3 से मिलके बनते हैं ट्राइड। पर ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर मैंने आपको दिखाया इसलिए आपको समझ आए कि बेसिकली ये कोई सिंपल सा मालिक्यूल नहीं होता टर्पिनॉइड, ये कम्प्लेक्स है काफ़ी। मुख्तलिफ यूनिट्स मिलकर, कंडेंसेशन का मतलब होता है जब 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करें, आपस में जुड़ें और उनसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो, तो उनसे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे वो कंडेंसेशन के ज़रिए बना है। तो कंडेंसेशन के ज़रिए ये जुड़ते हैं। तो ओवरऑल आपने जो लिपिड्स का टॉपिक ख़त्म कर लिया। हमने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन शुरू में तो इंट्रोडक्शन में हमने लिपिड का फंक्शंस, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फिर लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की, उसमें एसाइल ग्लिसरॉल पढ़े। आज हमने वैक्सीज और फास्फोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स पढ़े। जनरली फंक्शंस जो हैं वो आपने पहले ही समझ लिए हैं कि लिपिड जो है हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं, लिपिड जो हैं वो प्रोटेक्टिव हैं, लिपिड वाटर लॉस से बचाते हैं, लिपिड इंसुलेटर हैं, लिपिड एब्रेसिव डैमेज से बचाते हैं। ये सारी फंक्शंस, ये तमाम लिपिड्स के दरमियान शेयर्ड है। तो ये आपका टॉपिक एंड हो गया, वैक्सीज, फास्फोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का
किसी भी चीज़ में आपको मसला है, समझने में नहीं समझ आ रही, तो लाज़मी पूछा करें। और मैं इंशाल्लाह जब भी आपका मैसेज या कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं फ़ौरन रिप्लाई करता हूँ, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो तो मैं उसको दूर कर सकूँ। इंशाल्लाह फिर कल नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। लिपिड्स आज ख़त्म हो गया, तो हम नए ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ चलेंगे, नए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की तरफ चलेंगे। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो।